तो हेलो सुपर फ्रेंड्स यार, आज का नया वीडियो होगा नल के ओरिजिन के बारे में, जो द गॉड ऑफ सिम्बियोट्स भी कहा जाता है। और आज बात करेंगे उसके फर्स्ट अपीयरेंस की और उसके पावर्स एंड एबिलिटीज़ की। तो यार देखो, ये वीडियो बनाने का आइडिया आया वेनम वर्सेस कार्नेज देखने के बाद, जिसमें वेनम एडी को पोस्ट क्रेडिट सीन में ये हिंट करता है कि वो 80 बिलियन ईयर्स पुराना है, और वो उसी पोस्ट क्रेडिट सीन में अपने हाई माइंड की बात करता है, जो और कोई नहीं नल को इंडिकेट कर रहा था। यार देखो, जिन लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ठोक देना, और ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज़ इसको एंड तक जरूर देखना। तो बात करते हैं नल के ओरिजिन की। तो नल का फर्स्ट अपीयरेंस होता है किंग इन ब्लैक की इशू नंबर 1 में। यार हम लोग जितने भी सिम्बियोट्स को जानते हैं वो सब नल की शैडो से ही फॉर्म हुए हैं। तो नल की स्टोरी बिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी है, बिग बैंग से पहले, जब लाइट का फॉर्मेशन भी नहीं हुआ था। तो उस इटर्नल डार्कनेस में नल अपनी शैडो के साथ रहता था, लेकिन एक दिन उसे नल को एक दिन वहाँ पे लाइट ऑफ क्रिएशन नाम की लाइट दिखती है, जिस लाइट के हटते ही उसे कुछ गॉड्स दिखते हैं जो खुद को सेलेस्टियल्स बताते थे। वो इस जगह पर यूनिवर्स बनाने आए थे, वो इस जगह पर लाइफ क्रिएट करने आए थे। इस पर नल को ये लगता है कि वो सब उसकी खाली रियासत को हड़पने के लिए आए हैं, और वो उन सबसे बताता है कि वो यहाँ पर यूनिवर्स ना क्रिएट करें। इस पर सेलेस्टियल्स इस पूरी जगह को खाली बोलकर उसे ये कहते हैं कि वो गॉड्स हैं और इस खाली जगह को भरना उनका काम है। तो वो उस पूरी जगह पे यूनिवर्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। इस पर नल उन सबसे ये बोलता है कि वो यहाँ अकेला नहीं रहता, उसकी शैडो भी साथ में रहती है, और ये इटर्नल डार्कनेस और इतना सन्नाटा ये भी सांस लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सेलेस्टियल्स यूनिवर्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं और नल की एक नहीं सुनते हैं। इस पर नल गुस्सा जाता है और नल अपनी शैडो में से एक स्वॉर्ड निकालता है। फिर नल उस स्वॉर्ड की मदद से उनमें से एक सेलेस्टियल का सर काट करके धड़ से अलग कर देता है। ये देख करके बाकी सेलेस्टियल्स वहाँ से भाग जाते हैं। फिर नल वो सर लेकर के आता है और उसे एक भट्टी फॉर्ज करता है। फिर नल उस आग की मदद से अपनी नेक्रो स्वॉर्ड को फॉर्ज करना स्टार्ट करता है ताकि वो और भी ज़्यादा मजबूत बन जाए। फिर आगे चल के नल जब अपनी स्वॉर्ड का पूरा काम कंप्लीट कर लेता है तो उसका नाम रखता है द ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड। लेकिन यही स्वॉर्ड आगे चल के सिम्बियोट बनती है, और सिम्बियोट इसी फॉर्जिंग प्रोसेस की वजह से उनमें 2 वीकनेस आई, जो थी पहला स्क्रीम साउंड और दूसरा था फायर। अब बात करते हैं नल। तो नल जब ये स्वॉर्ड बनाने के बाद अपने क्वेस्ट पे निकल जाता है गॉड्स को हंट करने के लिए। वो फिर यूनिवर्स में हर जगह जा कर के गॉड्स को मारने लगता है। फिर एक दिन उसका मुकाबला होता है एक गोल्डन कलर के सेलेस्टियल से, जो उससे पावर्स में कहीं ज़्यादा पावरफुल था। फिर दोनों लड़ते लड़ते पूरी तरह से एग्जॉस्ट होकर एक ऐसे प्लैनेट पे गिर जाते जिस प्लैनेट के लोग गॉड पे बहुत भरोसा करते थे और गॉड से प्रे किया करते थे, पर गॉड उनके प्रेयर का बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करते थे और गॉड उन पे जरा भी ध्यान नहीं देते थे। इस वजह से वहाँ के लोग भूखों मरने लगे थे। लेकिन इतना होने पर भी वहाँ के लोग गॉड पे भरोसा करते थे। लेकिन उनमें से कोई एक ऐसा था जिसका गॉड्स पर से भरोसा उठ गया था। उसका नाम है गॉर, क्योंकि गॉर को बचपन में उसकी माँ को भूखे जानवर खा गए और उसके बीवी और होने वाले बच्चे भूकंप में मर गए थे। और उसके बाद गॉर जब गॉड के अगेंस्ट हो जाता है तो उसी के कबीले वाले उसे बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद गॉड को ये सब लगता है इसमें गॉड्स का हाथ है, और गॉड उनके ऊपर ज़रा भी ध्यान नहीं देते हैं। फिर उसकी नज़र पड़ती है उस गोल्डन कलर के सेलेस्टियल पे, जो उससे मदद मांग रहा था कि वो उसकी मदद करे। लेकिन गॉड इस पर बहुत भड़क जाता है। इस पर वो नल के पास पड़े उसके शैडो का एक छोटा सा टुकड़ा उठा करके और उस गोल्डन कलर के सेलेस्टियल को मार देता है। कॉमिक्स में इसी इंसिडेंट के बाद गॉर बन जाता है गॉर द गॉड बुचर, जिसे नेक्रो स्वॉर्ड की पूरी पावर मिल जाती है और वो पूरे यूनिवर्स में गॉड हंट करने लगता है। इसकी पूरी स्टोरी दिखाई जाएगी थॉर लव एंड थंडर, जो आने वाली है 2022 में। इसमें हमें थॉर का मोस्ट पावरफुल विलन गॉर द गॉड बुचर दिखने वाला है, जिसको थॉर के तीनों वर्जन पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट के थॉर मिल करके बहुत मुश्किल से हराते हैं। अब खैर ये तो हो गई बहुत आगे की बात। अब बात करते हैं नल की। तो नल उस होने वाली लड़ाई में इतना इंजर्ड हो जाता है कि वो एक अनजान से प्लेनेट पे अपने आप को हील करने लगता है। किसी भी नल को एक बात ये पता चली कि जो उसकी लिविंग शैडो है वो किसी भी लिविंग क्रिएचर या लिविंग बीइंग से बॉन्ड क्रिएट कर सकती है, और उस बॉन्ड के थ्रू नल उस क्रिएचर पे अपना पूरा कंट्रोल पा सकता है। यहाँ तक कि वो क्रिएचर जो भी देखेगा नल वो सब देख सकता है, जो वो क्रिएचर फील करेगा नल वो सब फील कर सकता है, और नल यहाँ तक कि उस पर कंट्रोल करके उनसे कोई भी मनचाहा काम करा सकता है। इसके बाद नल उन सब का हाई माइंड बन जाता है और बन जाता है द गॉड ऑफ सिम्बियोट्स। फिर वो अपनी शैडो की मदद से कई लिविंग क्रिएचर से बॉन्ड क्रिएट करवाता है अपनी शैडो से, और फिर उन सबको भेज देता है पूरे यूनिवर्स में कॉन्कर करने के लिए। फिर एक दिन एक ड्रैगन सिम्बियोट अर्थ पर आता है, बहुत डिस्ट्रक्शन मचाने लगता है। इसी बीच उन सबको बचाने के लिए आता है द गॉड ऑफ थंडर, जो थॉर था, और थॉर ने उस ड्रैगन सिम्बियोट को हरा दिया। लेकिन
उसकी थंडर स्ट्राइक इतनी ज़बरदस्त थी कि उसकी वजह से नल का उन सभी सिम्बियोट से कनेक्शन टूट जाता है, जिसकी वजह से जितने भी सिम्बियोट थे वो अपने आसपास जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उन सबसे बॉन्ड बना लेते हैं। फिर वो बॉन्ड बनाने के बाद उनके अंदर भी ह्यूमैनिटी जाग जाती है। उन्हें पता चलता है कि नल सबसे बड़ा विलन है और नल पूरे यूनिवर्स के लिए खतरा है। इसके बाद वो सारे सिम्बियोट मिलकर नल के अगेंस्ट में विद्रोह कर देते हैं और उसके बाद वो सारे सिम्बियोट नल को चारों तरफ से घेर करके उसको एक गोल पिंजड़े के अंदर कैद कर देते हैं, जिसको आज हम लोग क्लिंटार नाम के प्लेनेट से जानते हैं। बेसिकली क्लिंटार कोई प्लेनेट नहीं है, एक केज है जिसको चारों तरफ से सिम्बियोट ने कवर करके रखा हुआ है और उसके अंदर नल कैद है। ये तो हो गई नल की स्टोरी। अब बात करते हैं नल की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की। तो उसकी सबसे पहली पावर है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, डार्क एनर्जी मैनिपुलेशन, सेफ शिफ्टिंग, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। इसके अलावा नल के पास है टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी और गॉड को हंट करने के लिए उसके पास नेक्रोसॉर्ड जो सेलेस्टियल्स तक को मार सकती है। तो अब बात करते हैं नल की एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ के बारे में। तो नल नियरली इमॉर्टल है, नल इनवर्नरेबल है। नल के पास जो ड्रैगन लाइक विंग्स है जिसकी मदद से वो काफ़ी हाई स्पीड पे फ्लाई कर सकता है और यहाँ तक कि नल स्पेस में कई सालों तक, बिलियंस ऑफ ईयर्स तक सरवाइव कर सकता है और बिना खाए पिए कई सालों तक लड़ सकता है। तो ये थी नल की फुल ओरिजिन स्टोरी और उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ की थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री। यार देखो, जिसको ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और मुझे कंटेंट सजेशन कमेंट बॉक्स में करते रहना ताकि ऐसे ही कई सारी अमेजिंग ओरिजिन हिस्ट्रीज़ आप लोग को बता सकूँ। तो थैंक्स, प्लीज़ सब्सक्राइब।